नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुलशन भाई से प्याज का ताज़ा अपडेट। 14 सितंबर 2023 हो चुका है और कितनी आवक आमदनी देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट। अब प्याज की क्वालिटी देख सकते हैं, लगभग सभी प्याज आ रही है एमपी से और नासिक वाला। बात करें राजस्थान की मंडियों की तो सभी वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कैसे हो सर? बढ़िया यादव जी, आप सुनाइए। बस बढ़िया सर। तो सर आज क्या बाजार खुला है प्याज में सर? प्याज की बाजार भाई साहब रोज वाली है, ग्राहक की मंदी है बाजार में, बहुत स्लो दुकानदारी है। अच्छा जी सर। प्याज वही बिक रहा है भाई साहब, 15 रुपए से लेके 25 रुपए के अंदर अंदर। बढ़िया प्याज 23-24 रुपए नासिक का बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और चौपड़े बिक रहे 12-13 रुपए किलो। सर आज अगर गाड़ियों की संख्या की बात करें तो गाड़ियों की संख्या की बात करें तो देखो साहब भाई साहब 50-55 साधन तो अपने राजस्थान का माल है, पिकअप और कैंटर, छोटी गाड़ियाँ मतलब। हाँ, और 15 एक गाड़ी है महाराष्ट्र की, मान लो आप। एमपी का भी होगा सर? एमपी का और महाराष्ट्र का बीच में आ गया, समझो 15-20 साधन मान लो, बस 5-7 कैंटर वो होती है। बैलेंस रह जाता है सर बहुत ज्यादा। बैलेंस तो पड़ा ही है, इससे गाड़ियों का आइडिया भी कम लगता है, क्या नीचे उतर जाते हैं छोटे साधन तो कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे चारों तरफ यही माहौल बना है, लगभग 22-23 रुपए ऊपर में हफ्ता 10 दिन मंडियों में माल जोर करके लाएगा किसान, फिर माल कम पड़ जाएगा। अभी बाजार यही चलेगी, यहीं पर ही बिक्री स्लो है, धीरे धीरे करके माल बिक रहा है। माल 16 रुपए से लेके 22-23 रुपए तक माल बिक रहा है। ज्यादा माल बिक जाता है, लेकिन बिक रहा है या बेच रहे हो? बिक रहा है। बिक रहा है या बेच रहे हो? बेच रहे हो तो बेचना ही है, माल को रख के भी क्या करोगे? जबरदस्ती बाकी नहीं है तो आपको एक भाई बैठे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कल से बैठे हुए हैं सर, कल गाड़ी लेके आए। हाँ, तो ग्राहक नहीं है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, भाई साहब सेल कम है ना। किसान तो एक दिन का माल 2 दिन में बेच के जाएगा जब ग्राहक नहीं है तो। अब 2 दिन मान लो यहाँ लगा देता है, इनका इतना खर्चा आ जाता है। सारे काम होंगे भाई साहब, आदमी दुनिया में आया है, कमाएगा सही, खर्चा भी होगा। आप इतनी गहराई में मत जाया करो सर। कमाई कहाँ होती है किसानों की? सब काम होते हैं, सब काम होते हैं। भगवान ने सबको बनाया है तो सबको खाने के लिए भी दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सही कह रहे हो। ईश्वर पे भरोसा रखो, सब मिलेगा सर। जब प्याज किसानों के हाथों से निकल जाएगा, सब काम होता है। वो एक बात अलग है भाई साहब, जो आप बात करें उसका अलग अर्थ है, और उस बात पे आओगे जब उसका जवाब अलग होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मान लो अगर किसानों के हाथों से प्याज निकल गया, फिर वही है, अगली फसल भी किसानों की आएगी। बोलो उसकी लकीर पीटने से आप ये ध्यान करो, वो अगली फसल भी वो भी किसानों की होगी, लेकिन वो दूसरी बेल्ट के किसान होंगे, सिर्फ किसान ही होंगे। वो एक जगह के है सर। एक छोटे से अलवर की बात करें सर, ये जो गर्मी वाला प्याज है, ये मेरे हिसाब से पूरे भारत का ये लगा लो आप। हाँ, भारत का है, पूरे भारत में चलता है। अलवर वाली तो सर अगर उनको फायदा मिल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। पुराने प्याज वालों को 6 महीने मिल गए ना भाई साहब बेचने के लिए। अब अलवर वालों को तो 2 ही महीने वो पैदा होगा, 2 महीने में उनको बेचना है खोदते ही। वो प्याज स्टॉक थोड़ी होगा, वो स्टॉक नहीं होता है सर। बस तो फिर तो उनको तो सर अगर भाव की बात करें तो वो तो ताजा खुदना है और बिकना है, बस इतना ही काम होना है सर। इसमें जो गर्मी वाला प्याज है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। गर्मी वाले प्याज में यही है कि किसान का खुद ही तो बिक जाए 10-15 रुपए किलो, तो भी उसको नुकसान नहीं है। बिल्कुल। और अभी प्याज बिकता है 25 से 30 रुपए किलो, तो भी किसान को नुकसान है। बिल्कुल, क्योंकि सर 10 महीने की खेती होगी ये। देखो भाई साहब, कोई भी रेट का माल आप रखोगे, स्टॉक के बाद बेचोगे, 3 महीने के बाद डबल भाव बिकेगा, तो भी आपको पैसा नहीं बनेगा। व्यापारियों को भी, रखने वालों को मजदूरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। 10 रुपए की प्याज भी 20 बिकेगी तो भी कुछ नहीं मिलेगा। 15 वाली 30 बिक के भी कुछ नहीं, मजदूरी हाथ नहीं आती है। क्या वजन बहुत शॉर्ट होता है, माल भी खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 30% तो वजन निकल जाता है। तो सर ये जो भाव नहीं बढ़ रहे, इसका कारण क्या है सर? भाव तो देखो भाई साहब, प्याज अभी खूब पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। पुराना प्याज काफी पड़ा है, लगा सकते हो ना, आड़ती लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ना व्यापारी लगा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। तो बहुत दूर तक प्याज की खेती होने लग गई है, समझ लो आप। बिल्कुल सर। सर देखो, अगर किसी चीज में ज्यादा चीज अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है, तो गवर्नमेंट को उसको बाहर एक्सपोर्ट करना चाहिए।
एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे थोड़ा टैक्स ड्यूटी बढ़ा के जो काम किया है वो थोड़ा सा एक गलत डिसीजन सा महसूस हो रहा है हर आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये है, उसकी वजह से बाजार में 8-10 रुपए किलो की वापस मंदी आने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। नहीं तो जिस रेट में बिक रहा था उसमें उसका पैसा बन जाता किसान का। यानी लेकिन अभी सब व्यापारी और किसान दोनों ही नुकसान में, जिन्होंने ही प्याज स्टॉक में रख रखा है। यानी जो 40% वाला एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको आप भी मानते हो कि उससे घबराहट पैदा हुई है, और घबराहट से हमेशा देखो प्याज क्या हवा के साथ बिकती है। तेजी का रुख है तो तेजी के रुख से ऊपर चली जाती है 50-50 पैसे 1-1 रुपया बढ़ के, और मंदी की रुख आ जाएगी तो धड़ाम जैसी 5-10 रुपए नीचे आ जाती है, फिर उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि देखो गलत हवा तो गलती होती है, कोई भी हो चाहिए, किस चीज का गलत असर पड़ता है तो गलती हो जाता है। बिल्कुल सर सही कह रहे हो। किसान तो हमेशा दुखी ही रहता है। एक बात बताऊं, अगर 10,000 हो जाता है भाव किसी चीज का तो भी वो सोचता है कि 15,000 मिल जाए। देखो थोड़ी सी किसानों को भी संतोष रखना पड़ता है। जैसे आप मान लो कई बार ओलावृष्टि हो जाती है और कुछ हो जाता है तो तब भी तो संतोष करना पड़ता है ना सर। इसने बहुत जैसे टमाटर का भाव 200 रुपये किलो बिका, तो प्याज में क्या समस्या आ रही है? तो वही टमाटर देखो, वही टमाटर अप्रैल मई की बात करते हैं तो 2 रुपए से 4 रुपए के आसपास बिक रहा था। अच्छा। और जब टमाटर चारों तरफ से खराब हो गया बारिश की वजह से, अच्छा। जब आप ये लगा लो उत्पादन ही नहीं है तो कहाँ से आएगा टमाटर? प्याज कहाँ उत्पादन है? प्याज भी खराब हो गई बारिश से। वहाँ प्याज सर ये फिर कहाँ से आ रहे हैं? मंडियां इतनी भरी कैसे हैं बताओ? कहाँ इतना 25% प्याज है पिछली बार से। तो एमपी की मंडियों में 50-60 हजार कट्टों से नीचे नहीं है सर। अरे बाबूजी वहाँ 5 लाख प्याज के कट्टे आते थे, अभी 50-60 हजार क्या होता है उससे? सर 50-60 हजार कट्टे हर मंडी में आ रहे हैं। आप यहाँ जयपुर की बात कर लो। ये जयपुर तो राजधानी है, यहाँ मंडी दिल्ली मंडी जैसी है। राजधानी है पर इतनी, अब एक बार बताओ सर, ये किसान भाई बैठे हैं कल से लेके प्याज आए हैं, मैं भी किसान, आप भी किसान हो, प्याज नहीं बिक रहा है। आवक ज्यादा इसी वजह से तो नहीं बिक रहा है। हाँ तो बताओ अब आप, और एक आज ही लेके आते और आज ही बिक जाता हाथों हाथ तो कितना फायदा होता सर। यानी आवक ज्यादा है, ग्राहकी कमजोर है सर। बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि आवक ज्यादा हो चुकी है और हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं तो लोग खरीद नहीं पा रहे। एक दुकान के ऊपर 4 चक्कर काट के बिल्कुल, और फिर दूसरी पे चले जाते हैं, फिर तीसरी पे, और जब जाके माल खरीदते चक्कर काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राहकी ऐसी हो रही है। बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर क्या कहना चाहोगे किसान भाइयों को? यही कहेंगे सर, अब देखो पुराने का दौर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब आगे आगे ग्राहक का चाव नई प्याज पे हो जाएगा। मंडी में एक गाड़ी आनी चालू हो गई है, एक दिन छोड़ के एक गाड़ी एक दुकान पे आती है, एक दिन छोड़ के एक गाड़ी मेरे पास आती है। अब धीरे धीरे ग्राहक भी नई की तरफ रुझान करने लग जाएगा। पुराने वालों को धीरे धीरे अपना प्याज बेचना चाहिए और इसी भाव में संतुष्ट होकर बेच देना चाहिए। जो होना था निर्णय सरकार का वो तो हो चुका है, वो पलट नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन की साल है, यही भाव इस साल प्याज बिकेगी। अगले साल पे उम्मीद लगाओ, अगले साल सरकार इस बात पे ध्यान रखेगी कि जो निर्णय इस बार जरा जल्दबाजी में गलत हो गया, सरकार आगे ध्यान रखेगी। और सर हम तो यही कहेंगे सरकार से। एक मैं बीच में बात और करूंगा सर, कल कमेंट आए थे कि आप एमपी के किसानों को बार बार क्यों वो कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो कि एमपी के किसान, जैसे कमेंट आया था कोई। तो सर एक बात बताओ, प्याज बहुत मेहनत करते हैं, मुझे भी पता है सर, किसान है मेहनत खूब करता है, पर मैंने उनको एक बात कही थी कि इनको बिजनेस करना नहीं आता, इन्होंने बिजनेस करना सीखा नहीं है जैसे महाराष्ट्र के किसान करते हैं सर। तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली? जानता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान बिजनेस क्यों करेगा? किसान को तो अपना माल पैदा करना और मंडियों में लाके बेचना है। अब किसान को बिजनेस गणित आ जाएगी, वो आप लोगों को क्यों माल बेचने देगा? वो भी बात सही है। अब वो कह रहा है कि भाव कम है सर। जब 30 रुपए 31 रुपए बिक चुका था प्याज, तब एमपी वाले कहाँ गए थे किसान? यानी वो ये सोच रहे थे कि हम 50 रुपए बेचेंगे। देखो भाई साहब, जो आदमी किसान था ना उसको तो सब्र, जो किसानों में व्यापारी वर्ग के लोग हैं ना, जिनको लालच ज्यादा हो जाती है, उन्होंने ही ज्यादा माल रोक रखा था, उनको ही अब ज्यादा धोखा लगेगा। बिल्कुल। किसान ज्यादातर बाहर निकल चुका है, फिर सच्चाई तो बात की है। बिल्कुल सर। ये 3 साल हो गए और सच हमेशा कड़वा होता है। फिर मैं भी कहूंगा तो आपके चैनल पे देखेंगे किसान भी, तो वो फिर जो किसान वर्ग के लोग नहीं है, व्यापारी वर्ग है, उनको मेरी बात पूरी लगती है। बिल्कुल सर। छोटे जो किसान है वो तो माल निकाल देते हैं सर।
जो बड़े किसान होते हैं, व्यापार है, हमको भी कुछ सीमित दायरे में बात करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जो बड़े किसान हैं उन्हीं के पास ज्यादा माल है। व्यापारी वर्ग के लोगों ने जो माल रख रखा बिल्कुल। है वो 40-50 के लालच में रुके हुए थे, बिल्कुल। जिनको भी अब मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, इसलिए माल मंडियों में आज वो 15 रुपए 17 रुपए बेच रहे हैं, और जब 30 रुपए बिक चुका था प्याज, यानी 25 से 30 रुपए एवरेज भाव था, तब नहीं निकाला। सारी सच्चाई यादव जी हमसे क्लियर करवाओगे क्या? तो कल का जो कमेंट था उसका जवाब सुन लिया आप लोगों ने। बार बार ऐसे कमेंट ना करें कि एमपी वालों को आप ब्लेम कर रहे हो, तो एमपी वाले अपने विवेक से सब्र से बिल्कुल। बेचे, ज्यादा लालच नहीं करे, थोड़े मुनाफे पे सब्र करें बस। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो देखो वीडियो बनाते हैं, व्यापारियों से भाव लेते हैं डायरेक्ट, ये तो है दिखाते नहीं कि आज 100 बिकेगा 200 बिका है। तो आज की यही ताज़ा अपडेट थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।